Hello dear students, today we are going to start our new chapter, but before starting the lesson let me tell you one thing. I hope that you all are doing well, you all are taking care of your health, लेकिन उसके साथ साथ में you all are also preparing and keep focusing on your studies. So I welcome you all on Shriram Academy. Today I am going to tell you the explanation of our chapter lesson 6, which is the righteous king. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन एक चीज़ और आपको जो करनी है वो क्या है, यू ऑल हैव टू टेक अ पेंसिल एंड जो बुक एक्सप्लेनेशन हो रही है उसकी स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू. उससे क्या होगा, यू विल बी मोर अंडरस्टूड, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा. अलॉन्ग विद इट जो भी हार्ड वर्ड्स मिलते हैं यू कैन अंडरलाइन एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग्स बाय योर ओन डिक्शनरी. अगर नहीं होती है तो यू आर given some glossary at the end of the lesson. You have to find the words on it. और उसके अलावा you have to learn the glossary. उसके साथ साथ में write the glossary in your notebook. Okay, let's just start the chapter. I'm going to explain you reading one paragraph and then telling the story. So there will be explanation. किसके साथ में होगा explanation? एक paragraph पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको story बताऊंगी. Okay? So The Righteous King is a story from the जातक टेल्स. इन इंग्लिश वी प्रोनाउंशिएट दिस वर्ड. हम इंग्लिश में इस वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं जाटका नाम से, लेकिन इसको हिंदी में अपन कहते हैं जातक टेल्स. जातक टेल्स एक्चुअली बोधिसत्व से जुड़ी हुई हैं. कैसे कि बुद्ध जो होते थे, जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, उन लोग ने जातक की कहानियों का इन्वेंशन किया, जिसमें वो बताते हैं कि क्या चीज़ करना सही होता है और क्या करना गलत होता है. सही और गलत की राह दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी की हेल्प से. उन्हीं जातक की टेल्स यानी स्टोरी होता है. तो टेल्स में से एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, द राइटियस किंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the Bodhisattva was born as his only son, and he was named Brahmadatta after his father. After his father's death, he became the king and ruled the kingdom with righteousness and justice. He gave his judgments without fear or favor, love or hatred. The people were happy. They gave up falsehood and settled their disputes without violence. And when this happened, the work in the courts grew less. On many days, the judges sat all day long in the court, and yet no one came for justice. Now what happened? कि किंग जो है, ब्रह्मदत्त जो है, वो वाराणसी के राजा थे, और बोधिसत्व जो है उनका एक बेटा था. तो उनके बेटे का बोधिसत्व जो जन्म हुआ था उसका नाम था ब्रह्मदत्त. उसके बेटे का उन्होंने नाम रखा था पहले जन्म के दौरान बोधिसत्व, उसके बाद ब्रह्मदत्त. एंड आफ्टर हिज फादर उसका नाम ब्रह्मदत्त हो गया था. वो क्योंकि अपनी फादर यानी ब्रह्मदत्त के मरने के बाद राजा बना, तो उसको भी लोग ब्रह्मदत्त के नाम से ही बुलाने लग गए. तो उसको एक ये उपाधि मिल गई थी ब्रह्मदत्त की, अपने फादर की उपाधि. सो वो राजा बना, और वो उनका नेचर इतना ज़्यादा काम और इतना करेक्ट, सटीक, और उसके साथ साथ न्यायप्रिय उनका स्वभाव था, जिसके कारण क्या हुआ, जब वो राजा बने तो उन्होंने इतने अच्छे जजमेंट्स किए, और कभी भी वो डरे नहीं, और वो हमेशा जो है जजमेंट बिना डरे और बिना किसी का पक्षपात किए और प्यार और बिना नफ़रत के उन्होंने हमेशा चीज़ें देखी और उसके साथ निर्णय लिए, जिसके कारण क्या हुआ, लोग बड़े खुश होने लग गए, और जो फॉल्सहुड था यानी बुराई थी वो पूरी मिट गई. जब बुराई मिट गई तो कोई भी डिस्प्यूट यानी विवाद जो है, बिना वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के सारे डिस्प्यूट सॉल्व होने लगे. और जैसे ही डिस्प्यूट सॉल्व हुए तो सारे जो केसेस थे कोर्ट में जो आते थे कि कुछ बुराई हो गई या कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें बंद होने लग गई. क्यों? क्योंकि लोग मन से बदलने लगे, और जब लोग बदल गए तो उनके काम बदल गए. जब काम बदल गए तो वो अच्छे काम करने लगे और बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए. इसकी वजह से क्या हुआ, कोर्ट में केसेस आना ही बंद हो गए. तो फिर नेक्स्ट पैरा में देखिए, हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पैरा. All around him the young king heard men praising his virtue, but this only made him think, why do people see only my virtue? Surely I cannot be without faults. From now on I shall ask men to tell me only my faults. When I find what is wrong in me, I shall put that away and practice only virtue. Okay. अब क्या हुआ
कि उनकी बड़ी तारीफ होती थी, सब लोग बड़ा तारीफ करते थे, उनके गुणगान करते थे, ही वॉज प्रेजिंग एवरीवेयर। तो जब भी उनकी हर जगह पर तारीफ हो रही है तो क्या कहते हैं कि तारीफ के साथ साथ में ऐसा क्यों होता है कि लोग मेरी सिर्फ वर्च्यूज़ यानी कि मेरी सिर्फ अच्छी चीज़ें, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझ में भी कोई ना कोई तो कमी होगी। आई शैल नॉट बी विदाउट फॉल्ट्स, मुझ में भी कोई ना कोई फॉल्ट होगी, कोई बुराई होगी। तो अब से मैं क्या करूँगा, मैं हर इंसान से पूछूंगा कि मुझ में क्या बुराई है और मैं उस पर काम करूँगा। ब्रह्मदत्त फर्स्ट आस्क्ड द पीपल इन हिज पैलेस टू टेल हिज फॉल्ट्स, बट नाइदर हिज मिनिस्टर्स नॉर एनी ऑफ हिज courtiers could find any faults in him. Then he turned to the people outside the palace, but found no one in the whole city who saw any faults in him. तो ब्रह्मदत्त क्या करते हैं, जो पैलेस के लोग थे यानी उनके राज्य के लोग जो थे, पैलेस यानी उनके महल के लोग जो थे, उनसे पहले पूछते हैं। वो लोग कोई जवाब नहीं देते, कुछ बताते ही नहीं है, कहते हैं आप में कोई बुराई ही नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, टर्न टू द पीपल आउटसाइड द पैलेस, यानी आउटसाइड द पैलेस मतलब पैलेस के बाहर, महल के बाहर के लोगों से पूछने लगते हैं। वो भी बोलते हैं आप में कोई फॉल्ट नहीं है। तो फिर वो कंट्री साइड, राज्य के बाहर, देश के बाहर जाते हैं। One day he mounted his chariot. Chariot means क्या होता है? Chariot, just have a look on third paragraph or of your page number 31. उसमें लिखा हुआ है one day he mounted his chariot. Chariot means होता है वो जो घोड़े पर बैठता है और चलाता है, घोड़ा चलाता है, चरवाहा, सॉरी सो कैरियट क्या होता है, जो कैरियोटियर क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि वो जो घोड़े पर आगे चलाने वाला होता है वो कैरियोटियर होता है, घोड़ा चलाने वाला, महाराज का घोड़ा चलाने वाला। और कैरियोट होता है वो जो लंबी सी एक चाबुक होती है जिसको हम उसके ऊपर मारते हैं, वो रस्सी जिसको बैठ करके अपन चलाते हैं, घुमाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ने अपना कैरियोट यानी अपनी रस्सी घुमाई और अपने घोड़े को किस तरफ ले करके गए, वो अभी उनके साथ एक भी कैरियोटियर नहीं था, वो अकेले ही चले गए सिटी को छोड़ करके। ही सर्च्ड थ्रू ऑल हिज किंगडम बट केम अक्रॉस नो फॉल्ट फाइंडर, ही ओनली हर्ड प्रेसेस ऑफ हिज वर्च्यूज फ्रॉम एवरीवन। एट लास्ट ही टर्न बैक एंड ड्रोव हिज कैरियर टूवर्ड्स द सिटी। तो अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ से निकले तो उनको सब जगह उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनाई दी और उनको किसी ने नहीं बताया कि उनके अंदर कमी क्या है। एट लास्ट वो वापस आ गए। एज द कैरियर वॉज पासिंग अलोंग a cart track with steep sides, there came another chariot from the opposite direction. The two chariots came to a stop in front of each other. It was a narrow track and neither of the charioteers were willing to let the other pass. Neither Brahmadatta nor his charioteer knew who was in the other chariot. अब क्या हुआ कि जब वो आगे जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने वो तो एक कैरियोट चला ही रहे हैं, यानी तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका कैरियोट जो है यानी कि रथ वो लेकर के जब जा रहे हैं तो टेक योर कैरियोट आउट ऑफ द वे सेट द ड्राइवर ऑफ द अदर कैरियोट। तो उन्होंने देखा कि एक कैरियोट, वो अपना कैरियोट यानी रथ लेकर के जा रहे हैं और एक और रथ आता है सामने से। तो जब उसी डायरेक्शन में दो रथ जाने लग जाते हैं तो दोनों क्लैश होते हैं और जब क्लैश होते हैं तो जो महाराज का ड्राइवर है वो कहता है कि टेक आउट योर कैरियोट अवे फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से अपने कैरियोट को ले करके जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो कैरियोट है, ये क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो कैरियोट है जो जा रहा है रथ, ये महाराज का है, उनके लिए रास्ता बनाइए। ओके, तो अदर कैरियोटियर रिप्लाइड, इन माई कैरियोट आई हैव द लॉर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ कोसला द ग्रेट किंग मल्लिका, मेक वे फॉर माई कैरियोट। तो दूसरा कैरियोटियर यानी दूसरा सारथी भी रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा जो है वो कैरियोट किसका है, ये रथ भी जो है वो किसका कैरियोट है, लॉर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ कोसला एंड द किंग द ग्रेट किंग मल्लिका। तो वो कहते हैं कि ये भी कैरियोट किसी ऐसा वैसा का नहीं है, ये भी जो है वो कोसला के महाराज मल्लिका उनका है। तो देन ब्रह्मदत्त's charioteer thought he too has a king in his chariot, now who is to give way to the other?
he considered for a moment and then said to himself, I'll find out how old the king of Kosala is. The chariot of the younger king will make a way for the chariot of the older king. Now what happened कि कैरियोटियर जो है, जो ब्रह्मदत्त के कैरियोटियर हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड ही सेड कि ना हम दोनों ही महाराज के कैरियोटियर हैं, ये दोनों ही महाराज के रथ हैं और हम दोनों ही महाराज के सारथी हैं. नाउ हु इज़ गोइंग टू गिव द वे, कौन राह दिखाने वाला है. तो वो एक दिमाग में सोचता है कि जो हम देखते हैं कि किसकी एज कम है, जिसकी एज कम होगी वो अपना कैरियोट पीछे ले लेगा. जो उम्र में बड़े होंगे उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और उनको हम आगे जाने देंगे. तो हाउ ओल्ड इज़ योर किंग, वो पूछता है. ही शाउटेड अक्रॉस टू किंग मल्लिकास कैरियोटियर. आप मल्लिका के कैरियोटियर यानी सारथी से ब्रह्मदत्त के सारथी ने एक क्वेश्चन किया कि तुम्हारे जो महाराज हैं वो कितने उम्र के हैं, क्या उम्र है उनकी. तो when he learned the age of king of Kosala, he found both the kings were of the same age. तो अब वो जब एज बता देता है कि हमारे जो महाराज हैं, तो इसको पता चलता है कि दोनों की जो एज है somehow is similar. Somehow both are having a very similar age. दोनों की जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा similar है. So now what happened? तो अब क्योंकि दोनों की एज सिमिलर है तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है. अब दूसरा वो कैरियोटियर करता क्या है, व्हाट इज हिज नेक्स्ट स्टेप, लेट्स नो. Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or the size of his army, in his wealth or caste or family. तो अब वो पूछता है कि ये बताओ कि अब हम ये देख लेते हैं कि किसका किंगडम कितना विशाल है और किसकी आर्मी कितनी बड़ी है, एज वेल किसकी वेल्थ कितनी बड़ी है, ये सब, और किसकी कास्ट और फैमिली. इसके बेसिस पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन बड़े कुल का है, किसकी जो है आर्मी बहुत बड़ी है, किसकी साइज़ किंगडम की बहुत बड़ी है, किसकी वेल्थ ज़्यादा है. वेल्थ मतलब पैसे किसके पास ज़्यादा हैं. ये सब जब हमको पता चल जाएगा तो हम फाइंड आउट करेंगे जिसका ज़्यादा है वो आगे जाएगा. ठीक है. ही फाउंड दैट बोथ द किंग्स वर एग्जैक्टली इक्वल इन एवरीथिंग. तो उसको ये पता चलता है कि जो दोनों किंग्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं, और जब एग्जैक्टली सेम हैं, दोनों वेल्थ है सेम, दोनों की आर्मी सेम, दोनों का कुल भी सेम है और दोनों ही सेम एज के हैं. तो अब क्या करें. तो आई गिव वे इफ द किंग, देन ही सेड टू हिमसेल्फ हु, ही फाउंड दैट बोथ द किंग्स वर एग्जैक्टली इक्वल इन एवरीथिंग. तो अब वो कैरियोटियर, ब्रह्मदत्त का जो कैरियोटियर है, वो कहता है कि ये तो सब सेम है. तो अब वो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आई विल गिव इफ वे इफ द किंग ऑफ कोसला इज मोर राइटियस देन माई किंग. तो वो कहता है कि मैं अब उन्हें रास्ता दे दूंगा अगर वो मेरे किंग से ज़्यादा राइटियस हैं, यानी सही हैं. तो हम देखते हैं कैसे. सो ही आस्क्ड मल्लिकास कैरियोटियर, टेल मी हाउ राइटियस इज़ योर किंग. तो वो पूछता है मल्लिका से कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो किंग है वो कितना राइटियस है, बताओ कितना धर्म को मानने वाला है, कितना ज़्यादा मर्यादा को मानने वाला है, कितना मर्यादित है, कितना धार्मिक है. तो टेल मी हाउ राइटियस इज योर किंग. मलाइकास कैरियोटियर said these words in praise of his king. Listen, by strength he defeats the strong, the mild by mildness he conquers, the wicked by wickedness, and the good by goodness. Such are the virtues of my king. Move out of the way. The charioteer of King Varanasi stood up in his chariot and said, listen to the virtues of King of Varanasi. By calm. Okay, now let's read out the first words of the मल्लिकास कैरियोटियर. तो जो दूसरे राजा थे मल्लिका कैरियोटियर, वो कहते हैं, देखिए फर्स्ट पैरा में कहते हैं कि वो कितने महान हैं, इसका तो गुणगान करना होगा, इसको गाकर बताना होगा. तो मलाइकास कैरियोटियर कहते हैं बाय स्ट्रेंथ ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग. वो अपने बल से बहुत से स्ट्रॉन्गर्स को, बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों को हरा सकते हैं. द माइल्ड बाय माइल्डनेस, और बहुत ही सरलता के साथ, सरल स्वभाव से सरलता को हटा सकते हैं, हरा सकते हैं. एंड ही कॉन्कर्स द विक्ड बाय विगनेस, और वो इसके साथ साथ जो है वो जो विक्ड बहुत बुद्धिशाली लोग हैं उनको भी वो बुद्धि से हरा सकते हैं. द गुड बाय गुडनेस, अच्छाई को, अच्छे लोगों को अच्छाई से हरा सकते हैं. ऐसे ही वर्च्यू हैं मेरे किंग के. एंड द सेम थिंग नेक्स्ट कैरियोटियर डू. जो वाराणसी की कैरियोटियर यानी ब्रह्मदत्त का कैरियोटियर सारथी होता है, वो भी यही चीज़ कहता है. बाय कामनेस ही कॉन्कर्स एंगर एंड द विक्ड ही कॉन्कर्स बाय मर्सी. तो
वो कहते हैं तुम्हारे ऐसे हैं कि जो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ को हराते हैं, है ना, और जो गुस्से से गुस्से को हराते हैं, जो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ को हराते हैं, लेकिन हमारे थोड़े डिफरेंट हैं। बाय कामनेस ही कॉन्कर्स एंगर, वो शांति से गुस्से को हराते हैं, और ऐसे ही बाय एंड द विक्ट ही कॉन्कर्स बाय मर्सी, और जो लोग निर्दयी होते हैं उन लोगों को दया से हरा देते हैं, ठीक है। द सेल्फिश ही कॉन्कर्स बाय लव, जो स्वार्थी लोग हैं उनको प्यार से हराते हैं, और द ट्रूथ द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड एंड बाय ट्रूथ द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड। ओके, तो जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सच्चाई से हरा देते हैं, और सच इज़ द नेचर ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे, ऐसा स्वभाव है मेरे किंग का और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो मलाइका के जब भी मल्लिका के ये किंग ने सुना, और जैसे ही सुना तो वो अपने आप अपना रथ पीछे ले लेता है और कहता है ऐसे महान राजा कौन है, ब्रह्मदत्त है। Now what you have to do is, students, you all have to learn all the given word meanings, that is glossary in your textbook after the end of the lesson. उसको लिखना है, लर्न करना है, and the PDF I am going to provide you, they might have some हिंदी meanings, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हिंदी meanings जो लिखे हुए हैं उनको भी पढ़ना है, तो इससे आपका क्या होगा, vocabulary काफ़ी इम्प्रूव होगा, ठीक है। गुड लक, हैव फन, टेक केयर एवरीवन।